हेलो दोस्तों, ये कहानी है अजीत के परिवार की। कैसे उसके परिवार पर एक बुरी आत्माओं ने हमला किया और उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माँ को भी नहीं बख्शा और उनकी जान पर बनाई थी। तो कहानी दोस्तों कुछ इस तरीके से है। एक बार अजीत के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है और वो किराए पे मकान देखने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी बड़ी देखभाल और इमरजेंसी में उन्हें एक मकान मिल जाता है। लेकिन मकान का मालिक इतना लालची होता है कि वो 3 महीने का किराया उनसे एडवांस ले लेता है और उनको ये भी नहीं पता था कि जिस मकान को उन्होंने किराए पे लिया है वो भूत प्रेत से शापित है और किराया लेकर रख लेता है। उनको किसी बात के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो अजीत के पिता टेम्पो बुक करते हैं और सामान लेकर टेम्पो में लदवा लेते हैं और मज़दूर घर के बाहर टेम्पो को लेकर आते हैं और सामान उतारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मज़दूर सामान उतार रहे थे उनको भी कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है और अजीत जैसे ही घर की तरफ एंट्री करता है तो उसे आंगन में ही खून के कुछ छींटे दिखाई देते हैं। और ये सब देखकर एक बार उसका माथा ठनकता है और सोचता है कि कहीं ये निर्णय हमारा गलत तो नहीं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे सामान जचाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे सामान जचा रहे होते हैं तो अजीब अजीब तरीके की चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कहीं मांस के टुकड़े, कहीं दीवारों पर खून के छींटे इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उनके मन में भ्रम तो हो जाता है, लेकिन फिर भी सामान वगैरह उतरवा के मज़दूर सामान आके अपने घर चले जाते हैं और अजीत सामान जचाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सारा सामान जचाने के बाद उसकी बहन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। वो आईने में किसी अनजान शख्स या भूतिया साये को देखकर बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तब अजीत अफरा तफरी में भागता है और दरवाज़ा तोड़ता है और एक बहन को बेहोश हुआ पड़ा देखकर घबरा जाता है। उसे उठाकर उसके कमरे में लेके आता है। थोड़ी देर के बाद होश आता है तो पूछता है, क्या हुआ तुझे? तब वो कहते हैं कि मैंने शीशे में किसी अनजान आदमी की परछाई देखी जिसके वजह से बेहोश हो गई। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ की किचन से आवाज़ आती है और किचन में देखते हैं तो उसकी माँ भी बेहोश पड़ी होती है। और जैसे ही उसको देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसकी माँ को जब होश आता है तब अजीत और उसके परिवार वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तब वो कहते हैं कि सुनिए, मैंने अभी किचन के अंदर किसी बूढ़े शख्स का प्रेत देखा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। ये सब देखकर अजीत घबरा जाता है और कहता है कि पिताजी, हमें तुरंत ये मकान छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब ये मकान हमारे किसी काम का नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। तभी सारा परिवार निश्चय करता है और कहता है कि हम सुबह होते ही साथ ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। और ये सब बात हो ही रही होती है। उसके पिता को एक तेज़ से सीने में दर्द होता है और ये दर्द को देखकर समझ जाता है कि ये भी किसी न किसी तरीके की अनहोनी है। अफरा तफरी में उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इनको थोड़ा सा माइल्ड सा हार्ट अटैक आया है, घबराने की कोई बात नहीं, आप इन्हें सुबह घर ले जा सकते हैं। तब अजीत निश्चय कर लेता है कि हम सुबह होते ही साथ सारा सामान लेकर जो भी कुछ आएगा हम लेकर इस घर को छोड़कर तुरंत निकल जाएंगे। किराया मरता है तो मर जाए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। सुबह होते ही सामान के जितना भी मोटा मोटा सामान था अजीत अपने साथ लेकर निकल जाता है और बाकी सामान को मज़दूरों के हवाले कर देता है और कहता है कि इसको लेकर आप दूसरे मकान में आ जाना, हम वहीं पर ही रहेंगे आज से। तो ये सब चीज़ें करके खाली करके मकान को वहाँ से चले जाते हैं। और मकान मालिक की इसमें गलती है कि उसे थोड़े से पैसों के लालच में किसी की जान पर बनाने की नौबत आ चुकी थी। तो दोस्तों ये कहानी है। तो थोड़े से पैसों के लालच के लिए मकान मालिक ने पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल दी।